सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा, छत्तीसगढ़ बोर्ड द्वारा जारी सैंपल पेपर कक्षा 10वीं सभी विषयों का, उसका लिंक नीचे में दिया गया है। और इसी प्रकार आज हम देखने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं अगर हम कोई एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आज हम देखने वाले हैं उसी सिलसिले में कक्षा 10वीं का विषय, हमारा विज्ञान विषय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये जो पिछले बार पेपर हुआ था वो 75 मार्क्स का हुआ था और समय था 3 घंटे। ध्यान रखिएगा इस बार जो 10वीं का पेपर होगा वो सभी सब्जेक्ट का 50 मार्क्स 50 नंबर का लिया जाएगा। फिर इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, वस्तुनिष्ठ है, खंड अ ब स और प्रत्येक खंड में 5 प्रश्न है, हर प्रश्न 1-1 अंक आवंटित है। तो पिछले बार कौन सा कैसा क्वेश्चन आया था? खंड अ है, सही विकल्प है। तो मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है, ऑप्शन है अ वन, ब तालाब, स मछली घर और द झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मछली घर। दूसरा है प्रकृति के वर्णवाद का सिद्धांत दिया, इसका भी आंसर जानते हैं हम, ब डार्विन ने। साबुन झाग उत्पन्न करते हैं, ये इसका आंसर आ जाएगा अ है, मृदुजल में। चौथा है ऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, इसका आ जाएगा H2O। वी है समतल दर्पण को 2 थीटा कोण से घुमाने पर परिवर्तित किरण कितने कोण से घूम जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा जब 2 थीटा घुमाएंगे तो इसका आ जाएगा 40 डिग्री घूम जाती है। फिर है प्रश्न 1 का ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है खाली स्थान की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन होती है, इसका आंसर हो जाएगा जल की प्रकृति। दूसरा, अधिक सक्रिय धातु द्वारा कम सक्रिय धातु को उसके लवण के विलयन से हटाने की प्रक्रिया खाली स्थान कहलाती है, तो इसका आंसर होगा संक्षारण कहलाती है। खाली स्थान के कारण ऊष्मा का रूपांतरण होता है। और चौथा है प्रकाश का किसी स्तर से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। मेरुरज्जु मस्तिष्क क्रिया के लिए उत्तरदायी है, 5वां। और जो खाली स्थान इसमें है 5 नंबर के खाली स्थान आए हैं। फिर प्रश्न देख लेते हैं हम। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले किन्हीं 2 अम्लों के नाम लिखिए। जैव उत्प्रेरक क्या है, ये 2-2 नंबर के हैं। पवन ऊर्जा के 2 उपयोग लिखिए। रुधिर क्या है, जीव भार किसे कहते हैं। फिर इधर 7 से 10 नंबर तक के प्रश्न हैं, ये 3 नंबर के हैं। तो 7 है, जल की महत्तम विशिष्ट ऊष्मा के दैनिक जीवन में 3 उपयोग लिखिए। लेंस के कोई 3 उपयोग लिखिए। चुंबक के 3 प्रमुख गुण को लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 10 है, एक ही जाति समूह में उपस्थित सभी जीवों के लक्षण समान होते हैं, इस समानता के कोई 3 कारण लिखिए। और इसका आपको इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का आंसर आपको गाइड लिए जैसे कि परीक्षा सार, परीक्षा बोध आदि सभी में मिल जाएगा। अगर आप इसको तैयारी हो गया आपका 10वीं का तो ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, चाहे कोई विषय रहे, आप सभी सब्जेक्ट का सॉल्व कीजिए ताकि आपकी जो फाइनल एग्ज़ाम से पहले तैयारी अच्छे से हो सके। तो इसमें है प्रश्न क्रमांक 11 से 14 तक लघु उत्तरीय है और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के हैं और अधिकतम सीमा है 75 शब्द। तो प्रश्न क्रमांक 11 है, माहवारी क्या है, इसका मादा मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और अथवा है, दोनों में से एक बनाना रहता है इसमें। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखकर प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12, सजाति तथा समवृत्ति लक्षण क्या है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। और अथवा में दिया है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। फिर प्रश्न क्रमांक 13 है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 12 है, तत्व को पहचान कर लिखिए। ब आधुनिक सारणी में इस तत्व की समूह संख्या लिखिए। स है आधुनिक आवर्त सारणी में इस
तत्व का आवर्त लिखिए और 10 इस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। सब एक एक नंबर में डिवाइडेड है। और करके हैं 4 तत्व के परमाणु क्रमांक क्रमशः 5, 7, 9 एवं 10 है। बताइए कि कौन सा तत्व वर्ग 18 का है, कौन सा तत्व वर्ग 15 का, कौन सा तत्व वर्ग 13 का और कौन सा तत्व 17 का। इसमें जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा, जैसे कि P में 2 है तो उसी हिसाब से ये तय हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 14 है, बहुलक किसे कहते हैं? एथीन के बहुलीकरण को समझाइए। और इसमें अथवा दिया है, विरंजन चूर्ण बनाने की रासायनिक समीकरण लिखना है और इसके कोई 2 उपयोग लिखना है। और आगे आते हैं 15 और 16 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक निर्धारित हैं। तो 5वां अंक वाला प्रश्न देखते हैं कैसा आया है। एक मछली तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है, तो उस सतह से उसकी वास्तविक गहराई ज्ञात कीजिए। दिया गया है जल का अपवर्तनांक, तो ये होगा अपवर्तनांक। अपवर्तन से एक प्रश्न पूछा गया है, उसको आपको ज्ञात करना है। और अथवा में दिया है वो प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। और इसमें हिंट दे दिया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो ये गणितीय प्रश्न आया था एक। प्रश्न क्रमांक 16 है, प्रत्यावर्ती विद्युत जनित्र की क्रिया विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में है, प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन क्या है? 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक जो 17 और 18 है। ये हैं 6 अंक के हैं और इसमें अधिकतम शब्द सीमा है 150। प्रश्न क्रमांक 17 है, जंग क्या है? जंग लगने का रासायनिक समीकरण लिखिए। और ब है, जंग लगने से बचने के कोई 3 उपाय लिखिए। अब इसके अथवा में आ जाते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले गैस के संबंध में निम्न बिंदुओं के अंतर्गत लिखिए। गैस का नाम लिखना है और उसका रासायनिक समीकरण और कोई 3 उपयोग, जैसे कि अधिक मात्रा में कौन? नाइट्रोजन पाया जाता है, तो नाइट्रोजन, फिर उसका रासायनिक समीकरण और उसके कोई 3 उपयोग लिखना है हमें। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 18 में। इसमें आ है, रुधिर के कोई 3 कार्य लिखने, ये 3 नंबर का है। और बा, अमाशय में स्त्रावित HCl के कोई 3 कार्य लिखना है। और इसके अथवा में जो दिया है प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? कहते हैं क्यों? ये बहुत ही MP क्वेश्चन है, इस बार भी आ सकता है, फुल चांसेस हैं। ब है, मानव मस्तिष्क के भागों के नाम लिखकर प्रत्येक भाग के एक एक कार्य लिखिए। तो ये 3 नंबर का हो गया और ये 3 नंबर तक 6 नंबर वाले। और आगे जो दिया है ये सेट B और सेट C हो गया। तो इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप जो CG बोर्ड की वेबसाइट है cgbse.nic, वहाँ से जाके आप इन सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।